हेलो स्टूडेंट्स। आज बेटा हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आज करेंगे हम डीसी जनरेटर या डायनमो। कल हमने किया था एसी। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हरियाणा बोर्ड में मोटर जनरेटर में से एक 6 नंबर का डेफिनेट आएगा। ठीक है, तो 6 नंबर आप तैयार कर लो। डीसी जनरेटर करेंगे या डायनमो करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग करेंगे। तो इसमें होता क्या है, देखिए हम जितने भी अपने व्हीकल होते हैं इनमें क्या होता है, डीसी जनरेटर होता है, डीसी डायनमो। ठीक है, ट्रैक्टर के आप साइड में देखोगे ना, जिसमें 2 वायर लगी होती हैं, और जब ट्रैक्टर स्टार्ट होता है तो उसके साथ वो फैन व्हील से घूमता है। ठीक है, वो क्या होता है, डायनमो होता है। गाड़ी में जितनी भी बैटरी चार्ज होती हैं अपनी किससे होती हैं, डीसी डायनमो या डीसी जनरेटर से। ठीक है बेटा, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल तो सेम हो जाएगा। इसी जनरेटर वाला ही क्या करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। कंस्ट्रक्शन में भी इसके मोस्टली पार्ट सेम है। ठीक है, जो पार्ट डिफरेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। एक ही पार्ट डिफरेंट है, बाकी सारे एसी वाले हैं सेम एज इट इज़। आर्मेचर कोयल सेम है, वही, कुछ फर्क नहीं है, देखिए वही है। ठीक है, दूसरा क्या है, आपको लिखना है कॉपी में, मैंने यहाँ लिख दिया सेम एज एसी जनरेटर, तो एसी वाला आप नोट कर लो यहाँ। दूसरा मैग्नेट सेम है, वो भी वही मैग्नेट इसमें थे ऐसे, साउथ नॉर्थ परमानेंट मैग्नेट होती है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती हैं इसको आर्मेचर कोयल को। यानी कहने का मतलब क्या, हमको ज़रूर नहीं है यहीं पे नोट लें, मैं आपको एक तरीके से करवा रहा हूँ ताकि आपको पेपर में मिस्टेक ना हो। ठीक है, आप चेंज भी करके देख सकते हो इसको। ठीक है, अगला है, देखिए उसमें एसी में क्या थे, यहाँ स्लिप रिंग थे, यहाँ स्प्लिट रिंग है या कम्यूटेटर है। क्या है, स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर, जो किस में थे, डीसी मोटर में। देखिए एक्चुअल में डीसी मोटर और जनरेटर में कोई फ़र्क ही नहीं है। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप डीसी मोटर को घुमाओगे तो करंट प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, डीसी, अगर उसको आप करंट प्रोवाइड करोगे तो वो काम कर देगी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देगी करंट को। तो इसमें ये फ़र्क है। देखिए एसी में क्या थे, यहाँ कंप्लीट रिंग थे। ठीक है, स्लिप रिंग थे वो। यहाँ पे आधे आधे हैं, स्प्लिट रिंग अलग अलग है। ठीक है, आधे आधे हैं, स्प्लिट रिंग है। तो R1 R2 दो मेटेलिक स्प्लिट रिंग है विच रोटेट विद आर्मेचर कोयल एंड प्रोवाइड करंट टू द ब्रूसेज। ठीक है, जो करंट कोयल में पैदा होगा ना, वो किसके पास आ जाएगा, ये स्प्लिट रिंग किससे टच हैं, ब्रूसेज से। तो करंट इस रिंग से कहाँ आ जाएगा, ब्रूस में आ जाएगा, ब्रूस से हम बाहर करंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कार्बन ब्रूसेज सेम है, B1 और B2 दो कार्बन ब्रूसेज हैं जो फिक्स हैं, घूमते नहीं हैं, वही है। इसमें करंट की देखिए, एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है। एसी क्या करता है, एसी की क्या डेफिनेशन है कि एसी हाफ रोटेशन के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज देख नहीं हो रही, वही है। जो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता हाफ रोटेशन के बाद, कैसा करंट होता है, डीसी। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सेम रूल है। ठीक है, रूल कैसे लगाएंगे, देखिए हमने कोयल को क्लॉकवाइज घुमा दिया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अब इस कॉयल को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे ना, तो इसमें जो करंट पैदा हो रहा है वो ऐसे चलेगा। ठीक है, और जब आप कॉयल को ऐसे ही घुमाओ, ये पोल चेंज कर दोगे ना, यहाँ साउथ कर दोगे या नॉर्थ कर दोगे, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब दोनों को एक साथ आप घुमा दो, दोनों को चेंज कर दो, इनको भी चेंज कर दें हम, इनको भी चेंज कर दें और रोटेशन को भी चेंज कर दें, तो करंट की वो डायरेक्शन रह जाएगी जो अब डायरेक्शन है फिलहाल। ठीक है बेटा, तो ये आपको गलती नहीं करनी पेपर में। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ साउथ ले लिया, या नॉर्थ या साउथ, वो गलत हो जाएगा। पोल तो फिक्स है, पोल नहीं घूम रहे आप रोटेशन के बाद, वो तो फिक्स होते हैं बॉडी के अंदर। ब्रूस फिक्स है, ब्रूस नहीं घूम रहे हैं। देखिए इसकी वर्किंग मैं आपको यहीं से समझा रहा हूँ। देखिए जैसे इसको आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपको कॉयल को कहाँ से देखना है, वर्किंग पार्ट की तरफ से। ये तो अंदर का भाग है, इसके अंदर है हो रहा है ये तो। ठीक है, कॉयल तो यहाँ से घुमा रहे हो आप, ठीक है ना, तो कॉयल को कहाँ से देखना, ऊपर से। ठीक है, कॉयल को आप नीचे से देखोगे ना यहाँ, तो आपको कैसे चलती दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ही ध्यान कर लो बेटा, फैन वाला एग्जाम्पल याद रख लो। ठीक है, फ़ैन वाला एग्जाम्पल याद रख लो। फ़ैन को अगर हम नीचे से देखते हैं तो कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर से देखेंगे तो फ़ैन कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, अपने घरों में जो फर्राटा होता है उसको आगे से देखो, एक डायरेक्शन चलती दिखेगी। ठीक है, और पीछे से देखेंगे तो क्या दिखेगी, उसकी डायरेक्शन अपोजिट दिखेगी। तो इसको, ये बात आप नोट कर लो। देखिए जैसे ही कोयल को हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, तो ए भी नीचे जाएगा, ये कोयल है ABCD, देखिए ऐसे ही है ना, ये ए भी नीचे जाएगा, CD कहाँ आएगा, ऊपर। देखिए मैंने लिख दिया AB डाउन और CD आप लिख दिया, ऐसे घूम रही है, ए भी नीचे और CD ऊपर। आप रोटेशन के बाद देखिए ये जगह आ गई, ये रहा। ठीक है, आप रोटेशन के बाद ये शेप आ जाएगी। अब क्या करेगा, CD नीचे और AB ऊपर। देखिए यहाँ CD नीचे लिख दिया और AB ऊपर कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करें, देखिए कोयल ऐसे घूमती जाएगी, यहाँ से चली थी, ये आ गया, फिर आप रोटेशन, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। तो कोयल कैसे घूम रही है, देखो आप कोयल को देखो कैसे घूम रही है, कैसे चल रही है बताओ, क्लॉकवाइज। कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज। ठीक है, हम ऊपर लिख देंगे, एक कॉर्नर पे AB डाउन जा रहा है, CD अप। इसमें क्या होगा, CD डाउन था, AB अप है।
अब क्या करेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, सॉरी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। क्यों, मैंने बार बार बताया पहले भी, अगर आप जनरेटर कर रहे हो तो जनरेटर देखिए, याद रखने का तरीका कैसे जनरेटर पे क्यों लगता है। जनरेटर को हम इस हाथ से घुमाते हैं, हैंडल वाला जनरेटर जो होता है इस हाथ से घुमाते हैं ना, ऐसे इस हाथ से घुमाते हैं, तो ये याद रख लो जनरेटर का रूल है भाई, ऐसे रह जाएगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इसमें अंगूठा क्या बताएगा, मोशन को या फोर्स को, फर्स्ट फिंगर क्या बताएगी या फोर फिंगर बोलते हैं इसको, क्या बताएगी ये मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। मैं यहाँ लगाऊंगा बेटा, जहाँ पे मैंने डॉट पेन रखे है, डॉट लगा रखे है, एक बार यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊँ तो देखिए दो डायरेक्शन है अपने पास, मोशन की और मैग्नेटिक फील्ड की, करंट की डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी। ठीक है, करंट की तरह देखिए नीचे, थोड़ा सा मेरे कॉपी को घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमा के समझा देता हूँ मैं। करंट कैसे है देखिए, करंट तो बाद में आएगा, अंगूठा कहाँ जा रहा है, ये भी नीचे जा रही है ना, ये भी डाउन है, तो अंगूठा मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, फील्ड ऐसे था, इधर कर दी देखिए अंगुली, फील्ड ऐसे ही तो जा रहा है, देखिए इधर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, आउटसाइड द मैग्नेट हो गया। तो करंट कहाँ है देखिए, करंट कहाँ गया, नीचे, नीचे का मतलब क्या हुआ, करंट कहाँ गया देखिए नीचे, नीचे का मतलब क्या हुआ, नीचे का मतलब करंट ये गया कहाँ, बी से ए में। ठीक है, इसी को करें दूसरा, ये ऊपर जाएगा, ये पार्ट ये ऊपर आ रहा है सी डी, तो अंगूठा में क्या कर दूंगा ऊपर, देखिए फील्ड की डायरेक्शन तो यही थी ना, फील्ड की डायरेक्शन तो यही थी, इधर ही है, अंगूठा ऊपर होगा, करंट कहाँ गया ऊपर, ऊपर का मतलब कहाँ आया, डी से सी में। लेकिन बाहर के सर्किट में अगर करंट देखें तो कहाँ से जा रहा है, B1 से B2 की तरफ घूम के आ गया। आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होता है देखिए, हाफ रोटेशन के बाद ये नीचे जाएगा सी डी पार्ट, तो सी डी पार्ट को अंगूठे को नीचे कर देंगे हम, ये रख दिया मैंने अंगूठा, फील्ड इधर था, ही करंट कहाँ गया नीचे, सी डी में करंट अब नीचे है, नीचे का मतलब सी डी की तरफ, ये ऊपर आएगा, ऊपर आने का मतलब क्या हुआ, ये रूल लगा दो, फील्ड इधर हो गया मोशन, और ये करंट कहाँ गया ऊपर, ऊपर का मतलब ए से बी की तरफ। लेकिन बाहर के सर्किट में अब भी हम क्या देख रहे हैं, जो करंट है वो B1 से B2 की तरफ है, इसका मतलब करंट ने अपनी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के बाद चेंज नहीं की है। तो जो करंट हमारा इंड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, उत्पन्न हुआ, कौन सा करंट है, कौन सा करंट है, DC। अब ये आप कर लो इसको, मैंने करवा रखे हैं, करंट किस में कहाँ से कहाँ जाता है, कॉइल को ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, कौन सी नीचे जाएगी, कौन सा ऊपर जाएगा, मैंने समझा दिया वीडियो से, वही बात लिख रखी मैंने वहीं से। ठीक है, ये बात आप लास्ट में नोट करते जाओ, करंट बाहर के सर्किट में क्या है, B1 से B2 की तरफ जा रहा है, डायग्राम है कि मैं दूसरे में ये हो रहा है। ठीक है, आफ्टर हाफ रोटेशन जो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन एक्सटर्नल सर्किट इज सेम, एक्सटर्नल सर्किट में हाफ रोटेशन के बाद भी करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका मतलब B1 और B2 दैट इज़ B1 से B2 की तरफ है। ये क्या शो करता है कि जो करंट पैदा हुआ वो इंड्यूस करंट है, वो जो करंट पैदा हुआ इंड्यूस करंट वो DC है। यानी कहने का मीनिंग क्या हुआ, ये जो टाइम और करंट का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आया था हमारा DC का, किसका ग्राफ था ये, DC का। ठीक है, तो ये आपको करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन बना दिए मैंने, देखिए AC जनरेटर, DC जनरेटर और क्या थी, DC मोटर। ठीक है, तो इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, कौन से, DC मोटर और AC जनरेटर, ये दो तो आप पक्के याद कर लो। ठीक है,